सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी विवाद मत करो, आपस में बटो मत, लड़ो मत, सादा जयत करते हैं आपकी शुरुआत। अफसोस तब होता है जब घर के अंदर दो भाई लड़ते हैं और वह लड़ाई घर में नहीं करते हैं, बाहर मोहल्ले में जाकर सड़क पर जाकर तमाशा करते हैं। कसूर कुछ भी हो, लेकिन आपस में जानबूझ के एक के ऊपर भारी करना, दूसरे के ऊपर ताकत दिखाना, यह कहीं शोभा नहीं करता है जो अंतरिक्ष पाशनाथ में आजकल हो रहा है। विवाद था दो भाइयों में कि ये वाला कपड़े मैं पहनूंगा, तुम पहनोगे, चलो कोई बात नहीं, कोई पहन ले, 5 नंबर वेदी के लिए अंतरिक्ष पाशनाथ में विवाद था, लेकिन बाकी किसी पर कुछ नहीं था। इस तरह से घूमते हैं जनाब, रिवाल्वर लेके, भाई को गोली मारनी है, डंडे मार लिए, पीट लिए, गाली गलौज कर ली, बहुत कुछ है, अरे गोली मारनी है, मार लो गोली। इस तरीके से ये सीन कल के हैं। रोज होता है कि यहां पर रिवॉल्वर लेकर घूमते हैं। अरे मंदिर को क्या बना दिया है, क्या सामने की बाउंड्री बना दी है कि जहां भारत पाकिस्तान वाले सामने खड़े हैं। बहुत अशुभ लगता है और बहुत सोचने को मजबूर करता है कि आज भाई भाई के बीच में रिवॉल्वरें सामने आ जाती है। मारने की कोशिश, क्या यह साजिश है? क्या मारना चाहते हैं या धमकाना चाहते हैं या रिवॉल्वर कभी चलाना चाहते हैं? हद हो जाती है जब हमारी आपस लड़ाई भाई भाई की घर के अंदर से चौराहे के पार पहुंचती है। और पहले वेदी नंबर 5 का विवाद है, हम मानते हैं विवाद है, दोनों भाई अपने अपने समय पर 200 साल बदलते थे, वही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वेदी नंबर 13 के ऊपर, क्षेत्र बाबा के ऊपर, यानी ये कब्जे करने की आदत हमारे अंदर से कब जाएगी? भाई भाई के अंदर लड़ाई की कब तक खत्म होगी? ये क्षेत्र बाबा देखते रोज तू मैं, रोज हाथ पीट, रोज गाली गलौज, रोज सब कुछ। क्या लग रहा है मंदिर के अंदर भगवान के सामने हम क्या करते हैं अपने अपने कब्जे के लिए? अरे खाली हाथ जाना है, खाली हाथ कराओगे? अरे किस कब्जे से कुछ नहीं मिलेगा जो आप हम क्षेत्रपाल बाबा पे 4 माह से दिखा रहे हैं। पर यह तो कहते हैं शुरुआत की, एलेक्स सिद्धांत सागर ने साफ कह दिया था, ये शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हर वेदी के ऊपर कब्जे की शुरुआत करेंगे। तब नहीं समझ पाए थे हम, लेकिन अब हम इस बात को समझने लगे हैं। 4 दिन से यह वेदी नंबर 2, 5 के ऊपर है, गुरु गद्दी वेदी कहते हैं इसको। यहाँ पर पुराने प्राचीन भट्टारक महोदय जो हमारे, उनकी तस्वीर भी लगी है और सारे शास्त्र रखे हैं, दिगंबर प्रतिमा के सब रखे थे यहाँ पर। लेकिन 4 दिन से अब यहाँ पर भी कहते हैं उंगली दी जा रही है, शास्त्रों को हटाया जा रहा है और अपने शास्त्रों को रखा जाता है। क्या करना चाहते हैं? अरे यहाँ की नहीं, पावागढ़ की बताएंगे आपको। अपनी संस्कृति को, विरासत को, अतीत को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए बात करके अपने पुराने इतिहास को खत्म करने की कोशिश। जैसे यहाँ है, भाई भाई से लड़ लो, बंदूक दिखा दो, गिनती दिखा दो, लड़ लो, 50 हमने रखे हुए हैं और क्या है, पैसे बहा देंगे, इससे भगवान नहीं मिलने वाले। अपने कर्मों की निर्जरा इससे नहीं होगी। यह हम पुण्य के बजाय हम पापों का अर्जन कर रहे हैं और पुण्य का विसर्जन करते हैं जब हम गलत बात के साथ अपने ही भाई के साथ धोखा करते हैं। रोज झगड़े, रोज मारपीट, गाली गलौज, तू मैं, छीना झपटी, और फिर इसके बाद एक पक्ष जब आ जाता है थाने के पास भागते भागते तो उसे बैठा दिया जाता है। शिकायत तक नहीं होती, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। आज ये मुसीबत एक समुदाय पर आ गई है, एक भाई पर आ गई है। अब इसके लिए इलाज क्या है? भाई को समझा लिया, नहीं समझ रहा, थाने को कह दिया, प्रेशर पड़ जाता है, हर पर प्रेशर पड़ जाता है। तो अब इसके लिए है सड़कों पर ही उतरने का एक विकल्प बच जाता है। पहले 24 को आंदोलन करना था, लेकिन 25 तक कह दिया बिल्कुल प्रतिबंधित, कोई आंदोलन नहीं होगा। अब 28 तारीख डेट निकली, एक बहुत विशाल रैली होगी, रैला, और फिर एसपी के आगे वहां पर प्रदर्शन के धरना दिया जाएगा। क्यों हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती है? क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? क्यों एक समुदाय दूसरे पर हावी होता है? क्यों रिवॉल्वर लेके घूम जाता है, गाली गलौज होता है? इसके बारे में हमने ब्रह्मचारी तात्या भी है साफ बात की, जो इसे रोज गुजरते हैं, कहते हैं रोज पीटते हैं और रोज एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सुनिए जरा ब्रह्मचारी तात्या जी क्या कहा चैनल महाराष्ट्र में। अभी जो यहाँ चल रहा है, एक विधि का अतिक्रमण धीरे धीरे करने का प्रयास चल रहा है। अभी क्षेत्रपाल जी विधि का होने के बाद एक अपनी 2 नंबर की विधि है अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान जी के ऊपर, वो गुरुगद्दी विधि बोली जाती है जी। उसके ऊपर पहले से अपने पुराने भट्टारक का वगैरह फोटो है, वो अनेक सालों से है। तो अब उस अपने शास्त्र भी है उसके ऊपर,
अपने अच्छा। सिद्धांत शास्त्र भी रखे हैं। जी तो अभी श्वेतांबरों ने 4 दिन से एक नया प्रयास शुरू कर दिया। जी। उस वेदी पर अपने गुरुओं के फोटो और शास्त्र रखने का प्रयास किया है। अपने उसको अच्छा। उठा के फेंक दिया, अपने उसको उठा के बाजू कर दिया है पूरा। ऐसा नया प्रयास शुरू कर दिया है। यानी क्षेत्रपाल जी वेदी होने के बाद अभी गुरु गद्दी की वेदी के ऊपर अतिक्रमण करना सोच रहे हैं। अब वो धीरे धीरे ऐसा करके एक एक वेदी पर अतिक्रमण करने का प्रयास चल रहा है। अब आपको इसके सभी इसमें खिलाफ कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस पर 28 तारीख को रैली निकाल रहे हैं। 28 तारीख को अभी हाँ 28 तारीख को। अभी हमें 24 तारीख को निकलना था जी, लेकिन जानबूझ करके 24 तारीख का हमारी रैली है ये सोच करके 25 तारीख तक एक जिला में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया। अभी वैसा कुछ बड़ा कारण नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उन्होंने कर दिया 25 तारीख तक। अपन 24 तारीख का दिया था। अभी 28 तारीख का भी हमें परमिशन अभी दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी 28 तारीख को परमिशन मिले या न मिले अपन को रैली निकलने वाली है। हाँ, और बहुत बड़ी रैली निकलेगी। आजू बाजू की पूरी 2-4 पूरी समाज आएगी पूरे वाशिम जिले से। 20-25 हजार जनता इकट्ठा होने वाली है। अच्छा, मतलब ये पूरा आह्वान रहेगा इस बार। हाँ 28 जान को मतलब हम पूरा उसमें कलेक्टर के दफ्तर के कार्यालय में धरना देंगे। हाँ, एसपी ऑफिस पर। एसपी ऑफिस पर। हाँ, एसपी ऑफिस पर। मुख्य कारण यही है कि हमारी हर धीरे धीरे करके पार्श्वनाथ वेदी विवाद था, मान लिया 5वीं नंबर पे, लेकिन 13 नंबर और 2 नंबर पे उन्होंने अतिक्रमण शुरू कर दिया है। बस यही एक वजह है। हम सबको मिलकर तीर्थों की सुरक्षा करनी है, उसे बदलना नहीं है, जिस रूप में हो उसी में रखना है। चाहे वह दिगंबर भाई हो, चाहे श्वेतांबर भाई हो, किसी की पुरातन को संस्कृति को मत बदलिए। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अपने तीर्थों के अंदर। अरे बाहर वाले आंख कड़ाए बैठे हैं और हम भी अपने अंदर ही खुचर 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 करते रहते हैं। जैसा है वैसे रहने दीजिए, भगवान उसी में खुश रहते हैं। जब उनसे छेड़खानी करते हैं तो कहते हैं भगवान का जब प्रकृति प्रकोप मारती है तो किसी को भी कहते हैं पानी भी नहीं मिल पाता आवाज देने का। 5 दिन पहले बताया था, घटना 12 जून की है। अलवर के अंदर इसी तरह से ही बुलडोजर लगा दिया, रेलिंग तोड़ने लगे मंदिर की। एक बात को बुरा मत मानिएगा, यहां पर श्वेतांबर समाज आ गया था, श्वेतांबर भाई आ गए थे, इसलिए बच गए। उन्होंने बचा लिया अपने तीर्थ को। वास्तव में दिगंबर भाई एक अहिंसा 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 का पाठ पढ़ते पढ़ते आज कमजोर कायर हो गए, नहीं बच पाते। उज्जैन के नयापुरा मंदिर को देख लो आप, वही हालत यहां थी। यहां पर क्या हुआ, धरना दिया, बैठ गए, और बैठने के कहते ज्यादा नहीं, महज 7 घंटे हुए। अरे इकट्ठे तो रहो, जज्बा बनाओ। खबर मिल गई 7 घंटे बाद। हाँ, ये जरूर है कि सरकार प्रशासन ने, जिन लोगों ने भी मछली फांसी तो छोटी वाली, सफाई कर्मचारी को पकड़ के निलंबित कर दिया। गजब की बात है। जिसको पकड़ना चाहिए, जो दोषी है वो नहीं। इस कारण वहां के जो कर्मचारी की जो पूरी टीम जो है वहां के, जो उन्होंने आंदोलन कर दिया तब से कि हमारे आदमी को फंसा दिया। सोचने वाली बात है, ना बुलडोजर ला सकता ना चला सकता जब तक ऊपर का आदेश नहीं मिलता। यही तो खेल होता है जमाने का कि बड़ी मछलियां बच जाती है और छोटी को फंसा दिया जाता है। खैर, यहाँ बच गए, और यही अगर नयापुरा में करते, कहीं करते, वास्तव में दिगंबरों को भी, उन भाइयों को भी एक होकर जज्बा दिखाना पड़े। कानपुर में कुछ दिन पहले अभी है आचार्य विद्यासागर सुधासागर शोध पीठ की स्थापना हुई है। बहुत अच्छी बात है। इस तरह की शोध की जगह जगह स्थापना होनी चाहिए। पुरानी प्राचीन पांडुओं जो किन्हीं के पास निजी थी ना, उन सबको यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बात का संकल्प किया गया है जो हर एक में करना चाहिए, सभी पांडुलिपियों को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जितनी हर जगह ऐसी हमारे देश में जगह जगह हैं, उनका डिजाइन करना बहुत जरूरी है। कहीं यह धरोहर जो बची है जरा सी, वह भी कहीं नष्ट ना हो जाए। अच्छी शुरुआत की गई है कानपुर में इस शोध पीठ से। कुछ दिन पुराने चित्र ये देख रहे हैं आप, कोथली आचार्य श्री देशभूषण समाज की समाधि भूमि है। जहाँ पर यहाँ आचार्य श्री विश्व संघ आया था ना, तो बस यहीं पर आचार्य शिव रचित है वस्तुत्व महाकाव्य ताम्र पत्र के अंदर। वह कहते हैं ताम्र पत्र पहले कई बार लिख चुके हैं, ये नमोस्तु शासन द्वारा प्रकाशन किया गया है, इसका विमोचन हुआ। देख रहे हैं अपना ताम्र पत्र में किस तरीके से रखे गए हैं। कहते हैं इसकी अमानत यह बहुत वर्षों तक रह पाएगी, छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी, और इस तरीके से अपने शास्त्रों को बचा कर रखिए, ताम्र में लिखकर दबा कर रखिए। कहीं जरूरत पड़ेगी तो इतिहास में मालूम चलेगा यह शास्त्र
जैनों का था और यह उसका इतिहास है। देख रहे हैं जो विमोचन हुआ था। समाधि मरण की सूचना पारोला महाराज से मिली है 2 साधुओं के सानिध्य में। शुलिका प्रभावनामती माता जी की समाधि हो गई परसों सुबह 9:45 पर। शाम 3 बजे अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, मेरठ से हैं, दिल्ली के पड़ोस से हैं, कल सुबह के हैं। आचार्य श्री सूर्यरत्न सागर जी, हाँ बिल्कुल जैसे किसान करता ना, जंगली घास को उखाड़ता है अपनी फसल को बचाने, बस इसी तरह से मोह ममत को त्याग कर संगमवर संत इस तरह से करते हैं और कहते हैं, इसको देखकर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग नतमस्तक हो जाते हैं इस परिश्रम को सहते हुए, इस कठिनता के तप को। कहते दृश्य देखिएगा, ये फोटो है पुणे से प्रवीण मसाले और रोटरी ट्रस्ट द्वारा, उनके दोनों द्वारा 91 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिलें बांटी जा रही हैं। 15 बांटी के दृश्य दिखा रहे हैं। इसी तरीके से सहायता के काम परोपकार करके हम अपने समाज को उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। कल बात करेंगे कुछ सुबह कुछ खास बात, किस तरीके से जैनों की जगहों पर कब्जे हो रहे हैं और महावीर कॉलेज का क्या हो रहा है, वह भी कल सुबह। सादर जय जिनेन्द्र।